क्या मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आप क्या कह रहे हैं? 1000 क्रिमिनल बन के जनमानस बन जाते हैं, ये भारत देश के लिए कह रहे हैं आप? आर यू श्योर व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, देश के किस राज्य में आपने ये देखा है जहां पे 1000 क्रिमिनल बन के जनमानस बन गए? कहाँ, किस राज्य में देखा आपने, किस शहर में देखा आपने ये? सुजाता पांडे जी, अब तौसीफ जी का जो मेजर स्टेटमेंट है उसका आधार ये है कि ये पर्सनल मैटर है, सबकी अपनी मर्जी है, वो कैसे कहाँ बढ़ना चाहते हैं। कुमार विश्वास क्यों प्रीच कर रहे हैं, वो क्यों मंच से ये सीख दे रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, ये तो सही है कि मेरा खुद का मानना व्यक्तिगत यही है कि चाहे वो पॉलिटिकल स्पेस हो या फिर सोशल स्पेस हो, किसी पे पर्सनल आक्षेप करने से बचना चाहिए। दैट इज 100%, और स्पेशली जब वो किसी लड़की की बात हो, किसी महिला की बात हो। लेकिन साथ ही साथ जैसे आपने कहा, आपने अभी स्टेटमेंट में भी सुनाया, मुझे कहीं पे भी सोनाक्षी सिन्हा या शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आया हो ऐसा सुना ही नहीं दिया। तो दैट्स नंबर वन। सेकेंडली, हमको ये समझना पड़ेगा क्योंकि हम इस दौर में है जहाँ पे फेमिनिज्म के नाम पे बहुत कुछ चलता है, तो इस बात को ही बढ़ाया जाएगा। प्लस सेलिब्रिटी है तो आप उसको लेके काउंटर कर सकते हैं। अभी जो कौनियाक जी के साथ में संसद में हुआ, उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस के पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, तो ये मामला लेके आगे बैठ गए। लेकिन जब हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि सूप हंसे तो हंसे चालन का है हंसे, इट मीन्स कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, कांग्रेस पार्टी कैसे कैसे फेमिनिज्म का झंडा उठा सकते। इनके नेता थे जो कहते थे कि हमें तंज माल वाला जो स्टेटमेंट था, आपको याद ही होगा, किसी एक बड़े नेता ने बड़े मंच से कहा था। उसके बाद स्मृति ईरानी पे किस तरह की भद्दी टिप्पणियां की गई, ये भी आपने देखा। उसके बाद से प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा गया, उनकी पत्नी तक को छोड़ा नहीं गया, उनकी दिवंगत मां तक को छोड़ा नहीं गया। तो आप जब जब एक बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उसकी शुरुआत किसने की है? आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं का तो वक्तव्य याद ही होगा, जहां पे वो जयाप्रदा के अंडरवेयर के कलर की बात करते थे। तो ये लोग तब चुप क्यों थे? बेसिकली आप इसको ये नहीं कह सकते कि पब्लिक डिस्कोर्स कैसा होना चाहिए। अगर पब्लिक डिस्कोर्स आप चाहते हैं कि लोग टीका टिप्पणियां पर्सनल लाइफ पे ना करें, तो उसकी शुरुआत हर एक पार्टी को करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे पॉलिटिकल गेन है तो उसको लेके आप आगे बढ़ गए। ये यही सुप्रिया श्रीने थे ना जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और यही थी ना जिन्होंने कंगना रनौत पे मंडी वाली घटिया टिप्पणी की थी, यही थी ना ये। तो उस समय तो इन्होंने अपनी उसको बिल्कुल नकार दिया, नहीं मैंने नहीं कहा है। लेकिन ये तो प्रूव हो गया था कि उन्हीं की सोशल मीडिया टीम ने किया था ये सब। तो ऐसे में जब हम एक ऐसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की कल्पना करते हैं, और राजनीति ऐसी चीज है ना जहां जो भी उससे जुड़ा वो सोशल में भी आएगा। वो जो अगर समाज में कुछ हो रहा है तो पॉइंट मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहती हूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहती हूँ, एक नहीं इनफैक्ट दो बिंदु यहाँ पर। पहली बात तो ये कि सोनाक्षी सिन्हा का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं बार बार, क्योंकि कुमार विश्वास ने अपने स्टेटमेंट में ना तो सोनाक्षी सिन्हा का नाम लिया, ना शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिया, ना जहीर इकबाल का नाम लिया। लेकिन क्योंकि उन्होंने रामायण की घर का नाम आप रामायण रख दो इस तरह से टिप्पणी की, ये नाम शत्रुघ्न सिन्हा के घर का है, तो इस वजह से वो कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि एक 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 आप कह लीजिए कि बड़ी हल्की सी एक टिप्पणी उन्होंने इस तरह से कर दी है जिससे वो बच भी सकते थे। और कुमार विश्वास तो कुछ शब्दों के जादूगर है, उनका जो वोकैबुलरी है उसमें तो ऐसा थोड़ा ना है कि वो कोई बात कहना चाहें और ना कह पाए, उनके पास शब्दों की कमी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इससे बच सकते थे। अब यहां से आता है दूसरा बड़ा बिंदु, और वो ये कि कुमार विश्वास ने ये बयान दिल्ली में खड़े होकर, मुंबई में खड़े होकर, मेट्रो सिटीज में नहीं दिया है। उन्होंने ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये बयान दिया है। और मेरठ का जिक्र मैं क्यों लेकर आ रही हूं, क्योंकि जब धार्मिक मामलों को लेकर, जहां पर दो अलग अलग धर्मों के लोग आकर शादी कर रहे हैं, ऐसे मामलों को लेकर लव जिहाद के केसेस जो बीजेपी के एजेंडे पर रही है, जिसे लेकर बीजेपी शासित राज्यों में कानून तक बन गए, और जिसे लेकर मेरठ जैसा यूपी का वो बेल्ट जहां पर ऐसे केसेस सामने आए हैं, वहां पर जब कुमार विश्वास ये टिप्पणी करते हैं तो इस टिप्पणी के मायने और समाज में इसका इम्पैक्ट अलग तरह से जाता है। और उसकी एक झलक जब मंच से तालियां बजी, जो उनके को पैनलिस्ट थे उनके रिएक्शन में भी दिखाई दी, और जो लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हुए थे उनकी तालियों में भी वो झलका है। और इसलिए तौसीफ जी, ये बात और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब आप ये कह रहे हैं कि कुमार विश्वास को ये नहीं कहना चाहिए था, चलिए ठीक है, कुमार विश्वास नहीं कहेंगे, लेकिन इस देश के बहुत सारे लोगों के मन में तो ये बात है ना, उनका तो ये सच है ना, और लव जिहाद जैसे केसेस का सच तो ये है ना। इस पर फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमारा देश का संविधान जिस बात की इजाजत देता है उसके खिलाफ देश में भले ही हजारों लोग कहते हो,
लेकिन एक पब्लिक मंच से कुमार विश्वास जैसे लोगों को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई सर कवि देश तो में कवि तो जनता के इमोशंस का ही आईना होता है ना। अगर कवि मंच पर खड़ा है, अगर एक साहित्यकार है, तो साहित्य की कहानियां कहाँ से आती हैं? आम समाज से ही निकल कर आती हैं ना सारी कहानियां। तो अगर कवि जनमानस की बात नहीं करेगा तो किसकी बात करेगा? देखिए, जनमानस की बात करें तो हमारे देश में केवल एक राज्य को ही ले लेते हैं, एक शहर को ले लेते हैं। एक शहर में कम से कम 1000 क्रिमिनल्स रहते हो, हजार क्रिमिनल मिलकर के जनमानस बन जाते हैं। तो क्या कवि को उस क्रिमिनल की सारी बातों को स्टेज से कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। कवि की कही हुई बात, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। आप क्या कह रहे हैं? 1000 क्रिमिनल बन के जनमानस बन जाते हैं? ये भारत देश के लिए कह रहे हैं आप? आर यू श्योर व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, देश के किस राज्य में आपने ये देखा है जहां पे 1000 क्रिमिनल बन के जनमानस बन गए? कहाँ, किस राज्य में देखा आपने? किस शहर में देखा आपने ये? बी रिस्पॉन्सिबल सर इन व्हाट यू आर सेइंग। किसी भी रैली में कहते हैं कि मुसलमानों को भारत छोड़ के पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो क्या कवि को अपने मंच में कहना चाहिए कि मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए? जबकि उन मुसलमानों का पूरा हक है संविधान के थ्रू कि वो जहां चाहे रहे। उनका हक है कि उनके खिलाफ कोई हेट स्पीच ना। अगर 1000 लोग मिल करके हेट स्पीच देने लगे तो कवि कैसे हेट स्पीच दे सकता है? स्पीच से अगर हेट कवि देगा तो उसके खिलाफ जो है मामला बनता है। और कुमार विश्वास को बिल्कुल ये बात मालूम है, इसलिए उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा नहीं लिया। सोनाक्षी सिन्हा का वो नाम लेता तो आज उनपे क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज लग गया होता। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन उनकी जो है बचाव में खड़ी हो जाती, लेकिन हेट स्पीच का मामला कुमार विश्वास के खिलाफ बिल्कुल लग जाता।